नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह। मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जिस ग्रंथ में वो एक ऐसा ग्रंथ है कि उसमें हर तरीके के आध्यात्मिक ज्ञान का समावेश है। जो बातें आपको किसी और ग्रंथ में नहीं मिलेंगी वो योग वासिष्ठ में मिलेंगी, और जो योग वासिष्ठ में नहीं मिलेंगी वो कहीं नहीं मिलेंगी। तो आपने समझ लिया होगा कि इस ग्रंथ का नाम क्या है माय डियर फ्रेंड्स, योग वासिष्ठ। अब बोलेंगे योग वासिष्ठ क्या है? मैं तो गीता जानता हूँ, श्रीमद् भागवतम जानता हूँ, वेद जानता हूँ, उपनिषद जानता हूँ, पुराण जानता हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार से ये हमारे धार्मिक ग्रंथ है, उसी प्रकार से योग वासिष्ठ भी हमारा एक ग्रंथ है जो कि महारामायण के नाम से जाना जाता है। और यह ग्रंथ भगवान राम की शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध है, और इसमें विश्वामित्र जी ने और गुरु वासिष्ठ जी ने जो भगवान राम को शिक्षाएं दी हैं उसका वर्णन है। दोस्तों, आप सोचिए योग वासिष्ठ की रचना क्यों हुई है। योग वासिष्ठ की रचना हमें अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए हुई है और ज्ञान प्राप्ति के लिए हुई है। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसके लिए यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दोस्तों देखिए, योग वासिष्ठ जो है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है, और ये लोगों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करता है जो आध्यात्मिक रूप से अपनी उन्नति करना चाहते हैं उनके लिए। अगर आप मेरी बात करें तो मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, बट योग वासिष्ठ इज़ वन ऑफ माय फेवरेट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए इसमें है क्या। इसमें यह दिया गया है कि सभी भोग जो हैं वो विनाशशील हैं एवं दुखदायी होते हैं, और देखेंगे कि हम जो इंसान हैं हम भोगों के पीछे ही भागते रहते हैं, और अंततः क्या होता है, अंततः ये होता है कि हम खुद हैरान परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि उस चीज़ से, क्योंकि आप कभी नोटिस करिए जो चीज़ आपके लिए बहुत प्रिय होती है अंततः वही आपके दुखों का कारण होती है। वो कुछ भी हो, वो आपका बच्चा हो, वो आपके पति हो, वो आपकी पत्नी हो, वो कोई भी रिलेशन हो। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एक समय होता है कि वो चीज़ें आपके लिए बहुत प्रिय होती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि अंततः आप बोलते हैं कि नहीं, मैं इससे परेशान हो गया हूँ। क्योंकि भोगों से आपको कभी भी आज़ादी नहीं मिलेगी, और आपकी जो डिज़ायर है वो कभी ना कहीं बढ़ती ही जाएगी। तब आपको जब आत्मसंतुष्टि नहीं है तो फिर आप में उसका सुख कहाँ मिलेगा। और दोस्तों, सुख केवल दुख के लिए है और जीवन मरण के लिए है। सुख किस लिए है? केवल दुख के लिए है और जीवन मरण के लिए है। दोस्तों, जो सुख होता है वो क्षणिक होता है, और बहुत जल्दी ही दुख के समय भी उसमें आने लगते हैं। ओके, अब देखिए मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि दुखों का कारण क्या है। दोस्तों, दुखों का कारण जो है वो अज्ञान है, अज्ञानता, ज्ञान की कमी। ये योग वासिष्ठ में दिया गया है। थोड़ा सा मैं आपको इसके प्रसंग को बताना चाहूँगी कि योग वासिष्ठ किस सिचुएशन में लिखा गया। भगवान राम बहुत अच्छे से महल के जीवन का आनंद उठा रहे थे, और एक बार उनके मन में एक प्रेरणा आती है कि वो अपने पिताजी से कहते हैं कि मैं पिताजी बाहर जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, दुनिया देखना चाहता हूँ, किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार का संसार है और बाहर की दुनिया कैसी है। उनके पिताजी सहज खुशी के साथ उनको अलाउ कर देते हैं। वो बाहर जाते हैं, कुछ धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, आध्यात्मिक स्थानों पे जाते हैं, वहाँ पे वो घूमते हैं, टहलते हैं, चीज़ों को देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, और वो जब घर पे और लौटते हैं तो स्थिति कुछ और ही हो जाती है। दोस्तों, वो स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है जो गौतम के साथ हुआ था। उनके पिताजी उनको बार बार मना करते थे, बेटा बाहर नहीं जाना है, वो पूरा पहरे दे करके रखते थे, लेकिन एक दिन गौतम बाहर जाते हैं और क्या होता है वो हम जानते हैं कि वो गौतम बन जाते हैं, राइट। अब देखिए योग वासिष्ठ में क्या होता है, जब भगवान राम वापस आते हैं तो वो सेम व्यक्ति नहीं रह जाते। वो अपने घर में ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनका खाने में इंटरेस्ट नहीं है, उनके जो नौकर उनके आसपास उनकी देखभाल करते थे, वो जो भी सुख सुविधाएं उनको मुहैया कराते उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, वो किसी से बात नहीं करते, एज इट इज़ अपने कमरे में पड़े हुए हैं, टोटल विरक्त हो गए हैं। तो कुछ दिनों बाद उनके नौकर उनके पिताजी के पास आते हैं और बोलते हैं कि अरे आजकल महाराज बहुत ही अजीब सा, जब से राजकुमार घर पे आए हुए हैं बहुत ही अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं, और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। और जब इस बात को उनके पिताजी जानते हैं तो बड़े दुखी होते हैं और उस बात को जानने की कोशिश करते हैं। उसके लिए वो गुरु विश्वामित्र को पहले बुलाते हैं और बोलते हैं कि ज़रा देखिए मेरे बेटे का ये हाल क्यों है। और गुरु विश्वामित्र वहाँ पर आते हैं। गुरु विश्वामित्र जो है उसके बाद में वो जो है उन चीज़ों का निरीक्षण करते हैं। फिर ये वासिष्ठ गुरु वासिष्ठ भी आते हैं, और गुरु वासिष्ठ समझ जाते हैं कि क्या है, कि उनको विरक्ति क्यों आई है, क्योंकि वो तो शुद्ध हैं और उनके अंदर जो है आत्मज्ञान ऑलरेडी एंटर कर गया है, वो चीज़ों से डिटैच हो गए हैं। इस चीज़ का एहसास इनको गुरु वासिष्ठ को हो जाता है, और आचार्य वासिष्ठ उनको फिर शिक्षाएं देते हैं, और उन शिक्षाओं से वो पुनः रेडी होते हैं और विश्वामित्र जी के साथ में वो वन में जाते हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी को उस समय 2 राजकुमारों की आवश्यकता है जो कि उनके यज्ञ को राक्षस जो है वो
संपूर्ण नहीं होने देते हैं, तो अपने यज्ञ की रक्षा के लिए वो भगवान राम को लेकर के जाते हैं अपने साथ में, और लक्ष्मण जी भी उनके साथ में जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो शिक्षाएं दी गई हैं भगवान राम को, उसका संकलन योग वशिष्ठ में किया गया है। और जो चीज़ों में हम पूरा इन्वॉल्व रहते हैं और अपनी इंद्रियों को में हम पूर्ण रूप से व्यक्त रहते हैं, अपनी आत्मा को पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, उससे हम कैसे पार पा सकें, यह चीज़ योग वशिष्ठ हमें सिखाती है। और दोस्तों देखो, दुखों का कारण क्या होता है? अज्ञान होता है। ये उसमें एक चीज़ दी गई है। और वो जो अज्ञानता है, अज्ञानता जो है वो अज्ञानता इस प्रकार है कि यह संसार है जो है ना, यह संसार रूपी प्रवाह अज्ञानता की ही मूर्खता से चल रहा है। मतलब यह संसार अज्ञानता की मूर्खता पे ही चल रहा है। जिन चीज़ों में हम देखिए, पैसा बनाना, पढ़ाई करना, हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंस है, मैं मानती हूँ। लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, आज हम सभी एजुकेटेड हैं, सब कुछ है। आज 2 महीने पहले जो दुनिया थी, क्या वो आज है? क्या आज हम उतने खुश हैं जितना 2 महीने पहले थे? नहीं। अब हमें एक ही डिज़ायर रह गई, काश वो हमारे पुराने दिन वापस आ जाते। लेकिन ये बताइए, क्या उस समय आप खुश थे जब वो जीवन आप जी रहे थे? तब भी आपको किसी न किसी चीज़ की कमी दिखाई दे रही थी उस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में। तो ये मन है, ये संसार है, ये मनुष्य है। मनुष्य का काम ही है हर सुख में दुख की ढूंढ को खोज निकालना और हर दुख में सुख को खोज निकालना, राइट? अब देखिए, सुख और दुख किसको होते हैं दोस्तों? क्या आपने इसको कभी जानने की कोशिश की है? सुख और दुख जो होते हैं वो देह को होते हैं, शरीर को होते हैं, वो आत्मा को कभी नहीं होते हैं। और इनका अनुभव जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो अज्ञान से ही होता है। जो दुख का अनुभव आप करते हो वो अज्ञान से करते हो, और उसके नष्ट होने पर इनका जो है वो अभाव हो जाता है और दुख आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अज्ञानता को अपने अंदर से दूर करना है। और ज्ञान से अब दुखों का नाश किससे होता है, ये मैटर आता है। तो दुखों का नाश दोस्तों ज्ञान से होता है। और ज्ञान से जब हमें दुखों का नाश करना है तो उसका एकमात्र उपाय है, और वह उपाय यह है कि संसार से पार होने के लिए आपको ज्ञान का सहारा लेना है, ज्ञान अर्जित करना है। ज्ञान आप कैसे अर्जित कर सकते हैं? तप, दान, तीर्थ आदि उपाय ये ज्ञान प्राप्ति के नहीं है। ज्ञान प्राप्ति का बेस्ट उपाय माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, रीड स्क्रिप्चर्स। आप योग वशिष्ठ को पढ़िए। अगर आप किसी धर्म महात्मा के साथ नहीं भी बैठ पाए, कोई बात, आप बोलेंगे संस्कृत में, कोई बात नहीं, हिंदी में भी रहती है टीका उसकी। तो अगर आपको संस्कृत पढ़ने नहीं आती तो बस आप हिंदी को पढ़िए। और दोस्तों, इसमें ये भी दिखाया गया कि सब दुखों का नाश जो होता है वो आत्मानुभव से होता है, मतलब आत्मा के अनुभव से होता है। जब अपने आत्मा का अनुभव कर लेते हैं तो आपके सारे दुखों का नाश हो जाता है। और ज्ञान जो है वो ज्ञान रूपी जो नौका है, उसके द्वारा बुद्धिमान लोग जो हैं वो इस दूसरे संसार समुद्र से निमेष मात्र में ही पार हो जाते हैं। मतलब जिसके पास ज्ञान रूपी नौका है वो इस अंधकारी संसार से पार बहुत जल्दी ही पा लेगा। और अगर हमें अपने जीवन में ज्ञान को लाना है तो उसके लिए आपने समझा बेस्ट चीज़ क्या है? आपको धार्मिक ग्रंथों का अनुसरण करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, उन शिक्षाओं को जो उसमें दी गई हैं उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अब दोस्तों, दुखों का क्षय किससे होता है? दुखों का क्षय पुरुषार्थ से होता है। कोई भी दुख हो उसका, बस ये लेने के बाद में हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे। हम 2-3 मिनट और रहते हैं यहाँ पे। दुखों, हमने बोला दुखों का कारण क्या है? अज्ञान है। अब दुख दूर कैसे करेंगे? दुखों को हम ज्ञान से दूर करेंगे। और दुखों का क्षय और किस चीज़ से हो सकता है? वो पुरुषार्थ से हो सकता है। सब दुखों को क्षय करने के लिए पुरुषार्थ के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। दुखों का क्षय केवल और केवल मात्र पुरुषार्थ से होता है। जो परिश्रम को छोड़कर भाग्य पर भरोसा करते हैं वे अपने ही दुश्मन हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत बार वो आप देखेंगे भाग्य पे भरोसा करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, मड़ी माड़ी के पहनेंगे और वो सोचेंगे कि मेरे दुखों का क्षय हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको उसके लिए कर्तव्य करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। जो लोग कुबुद्धि हैं, जो कुबुद्धि लोग यह समझते हैं कि सब कुछ भाग्य के अधीन है, वे किस चीज़ को प्राप्त करते हैं दोस्तों? वो नाश को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए आप भाग्य के भरोसे ना रह बैठें, आप अपना कर्तव्य कर्म करते रहिए। और ये आप हमेशा ध्यान दें कि ईश्वर कभी कुछ नहीं करते, वह केवल कल्पना मात्र हैं कि दैव ही सब कुछ करता है। यह केवल आपके लिए कल्पना है कि आप सोचते हैं दैव ही सब कुछ करते हैं। दैव आपके माध्यम से कार्य करते हैं। आप इसको समझने की कोशिश करिए और आप अपने कार्य करने की प्रेरणा शक्ति को ईश्वर की शक्ति समझते हुए पूर्ण रूप से अपने कार्य में समर्पित कीजिए। अब दोस्तों, अब आपको एक चीज़ और यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जो ईश्वर हैं वो मूर्ख लोगों की
केवल कल्पना है। बहुत लोग दैव की केवल, देखो दैव क्या है, दैव मूर्ख लोगों की कल्पना है। बुद्धिमान लोग पुरुषार्थ द्वारा उन्नति करके अच्छे पद को प्राप्त करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो बोलेंगे मैं पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, मैं सब बस ये सब करूंगा और मैं सफलता को प्राप्त करूंगा। दोस्तों ऐसा नहीं होगा। आपको सफलता को प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। बाबा रामदेव आज इतने बड़े बाबा रामदेव हैं, पतंजलि की स्थापना हुई है क्योंकि उन्होंने कर्म किया है। नरेंद्र मोदी आज देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरा विश्व उनको सलाम करता है, सलूट करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कर्म को पूर्ण रूप से स्वीकार किया और उसको कर रहे हैं। तो आप अगर इस प्रकार से अपने आप को कर्मों में जब लीन करेंगे तो पूरी दुनिया आपका लोहा लेगी और आपको एक विश्व शक्ति के रूप में स्वीकार करेगी। माय डियर फ्रेंड्स, पुरुषार्थ का नाम ही क्या है? तो दूसरा दैव आपके लिए कौन है? देवता कौन है? पुरुषार्थ। आप पुरुषार्थ करिए, वह आपके लिए दैव का कार्य करेगा। मनुष्य को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे पूर्व के अशुभ कर्म भी शांत हो जाए। यह शिक्षा भी हमें योग वशिष्ठ से मिलती है कि अगर हम अपने अच्छे कर्म करेंगे और लगातार कर्म करेंगे और ज़्यादा कर्म करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो जो हमारे पूर्व जन्मों के अशुभ के पुरुषार्थ हैं, जो हमारे पूर्व जन्मों के भी अशुभ कर्म हैं, वो हमारे नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और यदि संसार में आलस्य रूपी माय डियर फ्रेंड्स अनर्थ ना होता तो कौन धरती पर विद्वान न होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आलस्य एक ऐसा शत्रु है जो कि इस धरती पर सारी भूखमरी, गरीबी और चोरी, हर तरीके की गंदी घटनाओं, खराब घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। जो आलस्य करता है वो कर्म नहीं करता तो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, उसके एम्बिशंस पूरे नहीं होते और फिर वो गलत कार्यों से, गलत मार्गों से दूसरों की सुख सुविधाओं में हस्तक्षेप करता है और उसे हासिल करने का प्रयत्न करता है। तो दोस्तों, अपने ही प्रयत्न के सिवा कभी और कोई हमको सिद्धि देने वाला नहीं। और हमेशा याद रखो कि आपके अपने प्रयत्नों के सिवा कोई और आपको किसी कार्य के लिए कामयाब नहीं करवाने वाला है। तो आपको यहाँ पे क्या शिक्षाएं मिली कि आपको पूर्ण रूप से 100% डिटर्मिनेशन के साथ में आपको कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है। और दोस्तों, लास्ट पॉइंट मैं आपको देना चाहूँगी कि तीनों लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उद्वेग रहित पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ना किया जा सके। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि तीनों लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आप प्राप्त ना कर सकें। और दोस्तों, आप याद रखो, अगर पिछले ज़माने में आप देखे होंगे कि जब हम रामायण देखते हैं या महाभारत देखते हैं, कोई भी सीरियल देखते हैं, तो हम देखते हैं उसमें राक्षसों का भी बड़ा वर्चस्व रहता है। वो कंस को हम देख सकते हैं, रावण को देख सकते हैं। और आप दूसरी चीज़ देखिए, उनमें पावर भी बहुत रहती है। और उनको पावर कहाँ से आती है? उनको भी पावर पुरुषार्थ से ही आती है। हाँ, उनका इंटेंशन गलत रहता है, इसलिए उनको एक सर्टेन समय के बाद उनकी हार होती है। तो अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है और पूरी सफलताओं को प्राप्त करना है तो दोस्तों, मुझे लगता है कि योग वशिष्ठ डिटैच तो आपको करता है, लेकिन आप जिस वर्ल्डली सुख सुविधाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं और आपको प्राप्त नहीं होती, उनकी भी प्राप्ति का एक बहुत ही खूबसूरत और सिंसियर, ऑनेस्ट साधन है। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करना चाहूँगी और फिर से मैं आपको इसके सेकंड पार्ट को लेकर के आऊँगी वेरी सून। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसको सुने और अगर आपको ये अच्छा लगा तो दूसरों को रेकमेंड करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। और लाइक बटन ज़रूर से दबाएं। धन्यवाद।